नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस एसएसटी का आंसर की लेकर आ गए हैं, जो आप लोग का होगा आज मंथली रियल टेस्ट का एग्जाम, उसका आंसर की लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सेक्शन ए का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संघ सूची के विषय में निम्न को शामिल किया गया है: पुलिस, प्रतिरक्षा, विवाह या व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरक्षा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, परिवहन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है। और तीसरा नंबर, रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी अफ्रीका में सबसे पहले किस दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1880। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में। पांचवा प्रश्न, प्रारंभिक कृषि को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 का डी, झूम। ठीक है। छठा नंबर, निम्न में से कौन एक रबी फसल है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। चना एक रबी फसल है। ठीक है। और चलिए सेक्शन बी का आंसर हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन बी का चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सेक्शन सी का आंसर आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 ए से 371 जे तक कुल 12 राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करते हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लीजिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वे क्रियाएं शामिल होती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है। इनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां आती हैं। 9 नंबर का आंसर देख लीजिए। कॉर्न लॉ, मक्का कानून ब्रिटेन में 19वीं सदी के दौरान लागू किए गए कानून थे जो अनाज के आयात पर शुल्क लगाते थे। इन कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश किसानों के हितों की रक्षा करना था, लेकिन इनसे अनाज की कीमतें बढ़ गई और आम जनता के लिए भोजन महंगा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आप लोग देख लीजिए कि मोटे अनाजों में किन्हें शामिल किया जाता है? मोटे अनाजों में उन अनाजों को शामिल किया जाता है जो पौष्टिक होते हैं और कम पानी में भी उग सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी मतलब मड़ुआ जो बोलते हैं ना हम लोग, मड़ुआ, मक्का, जौ और छोटे बाजरा जैसे कोदो, सवा, कुटकी आदि शामिल हैं। सेक्शन सी का आंसर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। सेक्शन सी का आंसर क्या होगा? खरीफ फसलें वे होते हैं जिनकी बुआई मानसून के आगमन के साथ की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ फसलों में धान यानी कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना और दालें जैसे अरहर, मूंग, उड़द शामिल हैं। सेक्शन सी का दूसरा नंबर आंसर देख लीजिए। दूसरा नंबर का ब्रेटन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में हुआ एक सम्मेलन था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक IBRD की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य स्थिर विनिमय दर प्रणाली स्थापित करना और युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहायता करना। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।